बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार से सबके फेवरेट पोटैटो स्पाइरल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। मैं आपको बिना मशीन के इसको बहुत आसानी से घर पर बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही झटपट से बनकर रेडी हो जाते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलें इस मज़ेदार से पोटैटो स्पाइरल की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैं 4 मीडियम साइज़ के आलू ले रही हूँ। मैं लंबे लंबे आलू ले रही हूँ, इससे स्पाइरल बहुत अच्छे से बन के रेडी होंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ शाशलिक स्टिक्स। शाशलिक स्टिक्स को इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से आपने आराम से इसको इसके अंदर डाल देना है शाशलिक स्टिक को। ये देखिए, आराम से आसानी से ये डल जाती है। ये देखिए, स्टिक अच्छे से अंदर तक जा चुकी है। अब मैं एक नाइफ़ की मदद से इसको कट करना शुरू करूँगी। ये देखिए, आपने इस तरह से इसको सर्कल में काटते जाएंगे। इस तरह से आपने इसको घुमाते रहना है और इस तरह से काटते रहना है। ये इजीली कटिंग हो जाते हैं। आपको पहली बार थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, पर आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसको बनाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और इजीली बनकर भी रेडी होगा। तो इस तरह से आराम से घुमाते रहें तो ये आसानी से बनकर रेडी हो जाते हैं। बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही क्रिस्पी से बनकर रेडी होते हैं। ये देखिए, इसी तरह हमने घुमाते जाना है और ये देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा स्पाइरल बनकर रेडी हो रहा है। माशाल्लाह से ये देखिए, एक स्पाइरल बनकर रेडी हो चुका है। अब देखिए, शाशलिक स्टिक को आलू के अंदर अच्छे से इस तरह से घुमाएंगे ताकि ये लूज़ हो जाए और आराम से हमारे आसानी से स्पाइरल्स बनकर रेडी हों। ये देखिए, अब आपने इसको इस तरह से आराम से नीचे नीचे मूव कराते जाना है। ये देखिए, कितने खूबसूरत से हमारे पोटैटो स्पाइरल्स बनकर रेडी हो रहे हैं। तो ये देखिए, हमारा कितना खूबसूरत सा स्पाइरल बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं अच्छे से इसको सेट कर लूँगी। ये देखिए, इसके स्पाइरल्स अच्छे से खोल देंगी। देखिए, कितना प्यारा सा हमारा स्पाइरल पोटैटो बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह मैं सारे स्पाइरल्स बनाकर रेडी कर लूँगी। ये देखें, सारे पोटैटो स्पाइरल्स बनकर रेडी हो चुके हैं। आप चाहें तो आलू का छिलका ना भी उतारें। ये देखिए, मैंने उतारे बगैर भी इसका स्पाइरल बनाकर रेडी किया है। ये बिल्कुल आप पे है कि आप कैसा स्पाइरल पसंद करते हैं, वैसा आप बना लें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ईजीली बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं इन सबको एक बड़ी सी बर्तन के अंदर पानी के अंदर डिबो के रखूँगी ताकि जो इनका स्टार्च है वो अच्छे से निकल जाए इसके अंदर से। अब हम अपना कोटिंग वाला मटेरियल रेडी कर लेते हैं। आधा कप मैंने यहाँ पर लिया है मैदे का और साथ ही साथ मैं इसके अंदर डालूंगी 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून नमक और थोड़ी सी हल्दी इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से डालकर सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा कर इसके अंदर पानी डालते जाएंगे और अच्छे से हैंड विस्क की मदद से इसको विस्क करते जाएंगे और एक स्मूथ सा हम बैटर बनाकर रेडी कर लेंगे। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी बताऊंगी कि आपने किस कंसिस्टेंसी का बैटर रेडी करना है। ये देखें, अच्छे से डालते जाएं पानी और इसको विस्क करते जाएं। तो ये देखिए, हमारा कोटिंग वाला बैटर बनकर रेडी हो चुका है। हमने इस कंसिस्टेंसी का बैटर रेडी करना है। अब हम एक स्पाइरल लेंगे, उसके ऊपर अच्छे से इस बैटर को कोट कर देंगे। ये देखिए, इस बैटर से सारा स्पाइरल कोट कर लेंगे। अब इस स्पाइरल को इसके ऊपर रखेंगे और बाकी भी स्पाइरल्स को इस कोटिंग मटेरियल से कोट कर लेंगे। ये देखिए, सारे स्पाइरल्स को अच्छे से कोट कर लेना है आपने। ऑयल को पहले से मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब एक एक कर स्पाइरल इसके अंदर डालते जाएंगे। आपने याद रखना है कि आपने स्पाइरल्स को लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। ये देखिए, कितने खूबसूरत से हमारे स्पाइरल्स बनकर रेडी हो रहे हैं। तब तक हम अपनी सॉस तैयार कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक बाउल के अंदर लूँगी 2 बड़े खाने के चम्मच मायोनीज़ और साथ ही साथ मैं इसके अंदर डालूंगी 2 बड़े खाने के चम्मच केचप। डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी एक सॉस बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इस सॉस को एक पाइपिंग बैग के अंदर निकाल लेंगे। ये पाइपिंग बैग आपको आराम से किसी भी मार्केट से मिल जाता है। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से अपनी सॉस को पाइपिंग बैग के अंदर डाल दिया है। अब इसको करेंगे साइड पर। ये देखिए, हमारे स्पाइरल्स अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। इसको अच्छे से हमने गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। ये आसानी से 3 से 4 मिनट तक फ्राई हो जाते हैं। 3 से 4 मिनट लगते हैं और आराम से ये इतने मज़ेदार से स्पाइरल्स बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं इन स्पाइरल्स को अपनी प्लेट के अंदर निकालूंगी। बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही क्रिस्पी से स्पाइरल्स बनकर रेडी हो चुके हैं। इसी तरह मैं बाकी के जो स्पाइरल्स हैं वो भी फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए, स्पाइरल्स बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं सॉस वाली पाइपिंग बैग को आगे से इसकी टिप को काट दूँगी और अच्छे से हम अपने स्पाइरल्स को इस सॉस के साथ कोट कर लेंगे। ये देखिए, कितनी खूबसूरत से हमारे स्पाइरल्स बनकर रेडी हो चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह मैं सारे स्पाइरल्स को इस सॉस के साथ कोट कर दूंगी। अब मैं इन स्पाइरल्स के ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करूंगी। ये देखें, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसके अंदर।
तो ये देखिए हमारे कितने खूबसूरत से पोटैटो स्पाइरल्स बनकर रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। इसी के साथ इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।